प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा सवाल था, जब एम वस्तु, विविध क्वेश्चन कराएंगे आज। विविध क्वेश्चन क्या होते हैं, जो कि मिक्स होते हैं, हर तरीके का सवाल इनमें आता है विविध क्वेश्चन में। जब एम वस्तुओं को, एन वस्तुओं को क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो हमारा फार्मूला लगता है एन इंटू 100 बटे एम। ये फार्मूला लगेगा जब कोई एम वस्तु हमें बेचने पर एन वस्तु को क्रय मूल्य बताया जाए, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। जैसे कि हमने कोई वस्तु बेची जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमारा था क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो सूत्र है एन बटे एन इंटू 100 बटे एम। सवाल है, 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 15 अंडों को बेचने पर पंद्रह अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है, तो इस क्रय विक्रय में कितने परसेंट लाभ होता है ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें लाभ निकालना है, लाभ परसेंटेज बराबर। तो 15 अंडों को बेचा और जो 3 अंडे खरीदे थे उसी के दाम के बराबर उन्हें क्या हुआ, मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो टोटल 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के बराबर लाभ हुआ, तो उन्हें लाभ कितना हुआ ये निकालना हमको। तो सूत्र है एन इंटू 100 बटे एम। एम क्या है, एम जो है टोटल जो 15 अंडों को बेचने पर, एन है जो हमें लाभ क्रय मूल्य के बराबर जितना हम बेचते हैं लाभ होता है। तो हम जो हमारा टोटल है वो हम लिखेंगे बटे में 15 या 3 इंटू 100 कितने हुए, बचे 15 और 20% लाभ हुआ। यानी कि टोटल हमें लाभ कितना हुआ, 20% का। ठीक है, इसी प्रकार का दूसरा सवाल दिया, 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कितने प्रतिशत हानि हुई। अब जरूरी 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुई। यानी 24 संतरे बेचे, 4 संतरों के बराबर हानि हुई, तो 24 बटे में आएगा 4 ऊपर रहेगा इंटू 100। 50 बटे 3 भाग दिया कितना आया, 16 सही 2 बटे 3% की हानि। एकदम सिंपल, जो दिया गया है, जो टोटल दिया 24 संतरे जितने बेचने पर जो हानि हुई 4 संतरे वो ऊपर और जो टोटल दिया गया वो नीचे इंटू 100, बस आंसर।
अब सेम सवाल है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। रामू 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता, तो बताइए रामू को कितने % लाभ हुआ। तो 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, n इंटू 100/m-n, ये फार्मूला होता है। जब ये दिया जाए तो विक्रय मूल्य, अभी क्रय मूल्य निकाल ले, क्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो इसमें दिया है 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय के मूल्य बराबर, तो 11 इंटू 100/33 - 11, बस कितना बचा, ये 22, 11 दूनी 22, 2 यहाँ बचा, यानी कि 11 इंटू 100 माइनस कितने बचे, 22, 11 दूनी 22 बराबर 50, यानी कि 50% क्या होगा, लाभ। 33 सेब बेचकर 11 सेबों के विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य दिया जाए तो क्रय मूल्य दिया जाए तो m रहेगा, विक्रय मूल्य दिया जाए तो m-n हो जाएगा। ठीक है, तो 50% लाभ होगा। ये विविध क्वेश्चन है, हर तरीके के इसमें दिए गए हैं। अब अगला सवाल देखना। अगला दिया है, श्याम 65 नींबू बेचकर 13 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है। अब इसमें हानि दिया, उसमें लाभ। हानि के लिए माइनस करेंगे, लाभ के लिए प्लस करेंगे। अगर हानि निकाल लियो परसेंटेज में, तो n इंटू 100 अपॉन m प्लस n, ये फार्मूला लगाएंगे परसेंट के बराबर। ठीक है, इसमें दिया गया है 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय के मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो उसे कुल कितने % हानि हुई। तो 65 दिया है, यानी 13, और 65 कहाँ रहेगा, नीचे, 65 प्लस 13 कितना हुआ, 13 इंटू 100 बटे 78, कट गया, 6 बार गया, 2 से कटा 50, यानी 50/3, 16 सही 2/3% लाभ। हानि उठाता है, हानि तो हानि निकलेगा। अगर उल्टा होगा इसमें, अगर हानि पूछे तो प्लस करेंगे, लाभ पूछे तो माइनस करेंगे। अब देखिए, अगर परसेंटेज दिया जाए हमको, 3% दिया जाए, तो क्या करेंगे। हमको 3% दिया जाए, हमको दिया गया है, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां 1500 रुपए में खरीद कर एक को 12% लाभ पड़ा।
एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा। तो कुल 15% का लाभ हुआ। घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल जो हुआ है 15% लाभ, घड़ियों का अलग अलग, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको दो घड़ी दी गई, कोई भी वस्तु दी जाए और उसका अलग लाभ या हानि हो तो हम अंतर देखेंगे। हमको पहला दिया गया परसेंट कितना, 12%, दूसरा 18%, फायदा कितना हुआ 15% का, यानी कि दोनों में 15 का परसेंट हुआ। 12% यहाँ लिखा, 18%, 12%, 18%, कितना हुआ लाभ 15%। अब हम इसमें अंतर देखेंगे, अंतर कितने का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, यानी 3%। अभी 3% निकला है, यानी कि 3:3 ये अनुपात में लाएंगे, 1:1 आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करें, कितना हुआ 2 हुआ। अब जिसका पूछा जाए, इसमें एक एक निकला, अगर यहाँ 2 निकलता, जिसका पूछा जाए, पहली घड़ी या दूसरी घड़ी का निकालना हो, जिसका पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखेंगे। टोटल हम लिखेंगे कितना, 1500 रुपए थे हमारे पास, 1500 इंटू 1, इसका पूछे तो 1, इसका पूछे, दोनों का एक एक निकला, 1 बटे टोटल कितना हुआ 2, 2 से भाग देते कितना निकला 750 रुपए। अगर इसका पूछता तो भी 750 रुपए निकलता, ठीक है। दोनों का 750 750। इसी प्रकार का अगला सवाल हमारा दिया गया है। एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। 10,000 रुपए में 2 अलमारियां तैयार किया। तो उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों में 12% लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक को 15% पर और दूसरे को 10% लाभ पर, टोटल कितना हुआ 12। तो पहले को 15%, दूसरे को 12%, 10%, टोटल कितना हुआ 12% का। अब इसमें अंतर देखना कितने का है, इसमें अंतर 2 का, इसमें 3 का। इनको प्लस किया कितना हुआ 5। हमें कितना दिया गया है, दोनों अलमारी में उसने लागत कितनी लगाई 10,000 रुपए की। तो 10,000 इंटू जिसकी पूछे उसी को हम यहाँ लिखेंगे, उसके बटे में 5 लिख देंगे बस। हमसे किसकी पूछी गई है, प्रत्येक अलमारी, यानी दोनों की पूछी गई है। तो दोनों को हम क्या करेंगे 2/5 पहले निकालेंगे, ठीक है। कितना आया 5 दूनी 10, 2,000, 4,000 रुपए। और इसकी भी निकालनी होगी, 10,000 इंटू 3/5, 6,000। यानी कि एक में 4,000, एक में 6,000। इनको देखो ऐड किया तो टोटल हमारा कितना हुआ 10,000 हुआ।
अगर ज्यादा निकलता कम निकलता तो हमारा गलत होता। इसमें हमारा देखना ऐड करना, दोनों को ऐड किया तो एक का 4,000 एक का 6,000, यानी कि जिसका पूछे दोनों का पूछा तो पहले हम इसको रेशियो में करेंगे। रेशियो में किया, अंतर देगा, रेशियो में निकला 2:3। उसके बाद इनको ऐड किया, कितना आया 5। 5 आया, यानी टोटल 5। अब जिसका पूछे, अगर इसका पूछता तो हमारे 3 थे, 3/5 करते। इसका पूछता तो 2/5 कर। दोनों का पूछा, दोनों को अलग अलग हमने निकाल लिया। एक का 4,000 निकला, एक का 6,000। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। मैंने 25,000 में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, तो इसमें कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा। इसमें दिया मैंने 25,000 रुपए में टेप रिकॉर्डर, यानी 25,000। ये 25,000 रुपए में टेप रिकॉर्डर खरीदा। जब मैं सही डालो, जब मारकर खराब कर दो, चला चला चल थोड़ा ना रो। हल्की डाली हो, ठीक है, हल्को डाली हो, डाल दी। तो इसमें दिया है कि 2 टेप रिकॉर्डर खरीदकर एक को 10% तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। एक को 10%, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा, तो टोटल हमें कितना हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो हमें 10% कॉमा 20%, टोटल हमारा औसत है, यानी कि दोनों का औसत मिला था हमें 14%। ये औसत होता है, ये बीच का, यानी 10 और 20 को परसेंट भेजा तो हमें जो खरीदे थे इसका औसत हमें 14% का लाभ हुआ। ठीक है, टोटल। तो बताइए कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा, यानी कि पहला पूछा गया है। तो पहला पूछा गया है, इसमें हम अंतर देखेंगे। इसमें कितने का 6 का अंतर, इसमें 4 का अंतर। ठीक, 4 का अंतर आया। अब इसे हम हल्का करेंगे, कितना होगा 3 और 2, 3 2 हो गया। अब टोटल कितना हुआ 5, यानी कि 25,000 इंटू पहला पूछा गया है। पहला हमारा कौन सा था, 25,000 खरीदा, 10% लाभ हुआ। उठाओ इसे आराम से। तो हमें ये हमारा पहला निकल आया, ये दूसरा निकल आया। तो जिसका पूछा जाए, इनको प्लस किया, कितना हुआ 5। पहला पूछा गया है तो 3/5 करेंगे। अगर दूसरा पूछता तो 2/5 कर देते। ये पूछा गया है, 5 बार गया 15,000, और दूसरा पूछता तो 2 करते, या तो कितना हो जाता 10,000। अब देखो इन्हें ऐड करो, कितना हुआ 25,000 टोटल हुआ, यानी कि एक 10,000 का खरीदा, एक 15,000 का खरीदा। तब कितना लाभ हुआ टोटल, दोनों को बेचा, एक को 10% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर, और टोटल हमें लाभ हुआ 14% का। तो इसमें पूछा गया कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 15,000 रुपए में। दूसरा पूछता तो 10,000 रुपए निकल आता। क्या दिक्कत, चल लो।
ठीक, काम कर। अब देखिए, जब हमको परसेंटेज लाभ ना दिया जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे हमको इसमें लाभ दिया गया, टोटल लाभ कितना हुआ, और परसेंटेज लाभ ना दिया जाए तो क्या करेंगे। मोहन ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, यानी कि 18,000 रुपए में 2 खरीदे। 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% और एक को 20% हानि पर बेचा। एक को 25%, दूसरे को 20%, यानी कि हमने लिखा 25 और 20। ज्यादा डाल दीजिए, आधी चीज खत्म कर दी। 25% और 20% आने पर बेचने पर तो उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ हुआ और ना कोई हानि हुई। तो स्कूटरों में अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अलग अलग क्रय मूल्य पूछा गया, ना उसे हानि हुआ ना लाभ हुआ, यानी कि तो हमें क्या हुआ 0%, ना हानि ना लाभ, तो 0%। ठीक, अब क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर कितने का है इसमें, 20 का। 20 आ गया, ये चेंज हो जाएंगे दूसरे, इधर वाला हो गया उधर वाला इधर आ गया। ये पहला हो गया, ये दूसरा। अभी ये पहला दूसरा था, लेकिन इनको हम अंतर देखेंगे तो ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसे हल्का करेंगे, रेशियो में लाएंगे, कितना आएगा 4:5। इनको ऐड किया, कितना हुआ 9। ठीक है, अब 18,000 रुपए में खरीदी। 18,000 इंटू, दोनों का अलग अलग पूछा गया है तो अलग अलग पहले हम 4 का निकालेंगे। 4/9। 9 का भाग दिया कितनी बार गया, 2 बार। 9 दूनी 18, 2000 का 4 में गुणा करेंगे, कितना हुआ 8,000। ठीक, 8,000 निकला। और अगर दोनों का पूछा गया, अब यहाँ 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। अब इनको ऐड करके देखेंगे, अगर हमारा टोटल 18,000 आ रहा तो सही है। देखो 18,000 हुआ, यानी कि हमारा आंसर सही है। तो एक को 8,000, दूसरे को 10,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन उसने बेचा 25% और ये 20% पर, ना उसे हानि हुआ ना लाभ हुआ। ठीक, देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है बहुत ही, जो ज्यादा पूछा जाता है। दिया, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ होता है। यानी कि 1 किलो की जगह वो कितना तौलता है 950, यानी कि 1 किलो में कितना होता है 1,000 ग्राम, और तौला कितना उसने 950, तो 50 ग्राम उसने कम तौला। ठीक, 50 ग्राम कम तौला दिया है, तो बताइए उसने कितने % का लाभ होता है उसे। ठीक है, तो लाभ होता है, अब हम क्या करेंगे, जब 1,000 होता है 1 किलो में, उसने तौला 950, कितना हुआ 50 का। ठीक, तो 50 का हुआ है, तो जब 50 उसने कम तौला है, 50 कम तौला है, तो 50 इंटू 100 बटे कितना जो तौला है वह हम नीचे लिखेंगे,
जितना तौला है वह नीचे लिखें, कितना तौला 950। सौ बट्टे 19, 100/19 आया। अब इसमें पूछा गया है कि बताइए उसे कितने % लाभ होता है। तो 100/19 आया, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना निकला, 5 सही 95, 5/19% का लाभ। यानी कि जो हमें तौल में सौदा मिली है वह हम बटे में लिखेंगे, और जितना हमें कम मिला हुआ है यहाँ लिखेंगे, उसका इंटू 100 करेंगे, क्योंकि 100 हमें 100% मिलना था, लेकिन मिला कितना, थोड़ा कम मिला, 5 सही 5/19% कम मिला हमें 100% में। तो 100% में 5 सही 5/19 कम मिला। और यहाँ इन्होंने बताया 1 किलो में कितना होता है, 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम में उन्होंने तौला कितना, 950 ग्राम। अब 950 ग्राम तौला, तो कितना कम तौला, 50 ग्राम, 50 × 100, और जो तौला है वह बटे में लिखेंगे। ठीक है, तो बस हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए, और 1-2 सवाल रह गए, वो कराते, उसके बाद हमारे चैप्टर खत्म। इसके बाद फिर चलाएंगे हम बट्टा। अब देखिए, इसमें दिया गया है, एक व्यक्ति 750 रुपए में 2 कुर्सियां खरीदता है, तो उसे पहली कुर्सी पर 22% लाभ होता, दूसरी पर 8% हानि होता है। तो यदि पूरे सौदे में कोई लाभ अथवा हानि ना हो तो कुर्सी का विक्रय मूल्य। अब 750 दिया, 750 बराबर कितना हुआ, 22% तथा 8%, यानी 22% लाभ हुआ, हानि कितनी, 8%। टोटल हमें ना फायदा हुआ ना घाटा, तो क्या करेंगे, 0%, ना लाभ ना हानि, अंतर 8 का 22 का। अब 4:11 निकला, इनको ऐड किया, कितना हुआ, 15, यानी कि 750 इंटू, पूछा किसका गया है, इसमें पूछा गया तो दूसरी कुर्सी, दूसरी कुर्सी हमारी कहाँ 11, यानी 11/15। पहली पूछता तो 4/15, दूसरी पूछे 11/15। 50 इंटू 11, 11×5 55, 550 रुपए, यानी कि 550। और दूसरी पूछता तो कितना, 4 में गुणा कर देते, 5 को 20, 200 रुपए के। अब देखो इनको ऐड किया, कितना आया, 750 हुआ, तो हमारा आंसर सही है। दोनों का ऐड निकालिए, दोनों का ऐड करके निकाला 750।
पलट गई।